नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं पोषण और स्वास्थ्य के 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और ये महामैराथन क्लास है एक तरीके से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बनाया गया है। तो ये 5 नंबर अगर आपको कन्फर्म करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। हल्के में इस वीडियो को लेना मत। जो भी सीरियस स्टूडेंट है वो तो इस वीडियो को देखिए देखे, क्योंकि यहाँ से आपके 5 नंबर बनेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट देखना, उसको देखकर आपको लगेगा कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, और आएंगे ही, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करना आप एक प्यारा सा, और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला ही क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इंसुलिन के बारे में काफ़ी सुना होगा आपने। तो मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। शरीर में जो शर्करा का स्तर है उसको नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। अब आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो आप बोलना सर कि अग्नाशय पेनक्रियास द्वारा स्रावित होता है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यह ग्लूकोज को कोशिकाओं में अवशोषित करने में सहायता करता है। तो आपको ये क्लियर हो गया ना क्वेश्चन कि भाई इंसुलिन जो है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बिल्कुल उड़ा देना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बिल्कुल उड़ा देना। सी ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरे क्वेश्चन अटेंड करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, कहाँ से किया जाता है? पहला क्वेश्चन दिया, अधिवृक्क से, वृषण से, पीयूष ग्रंथि से, औटू ग्रंथि से। बहुत प्यारा क्वेश्चन। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित किया जाता है? चलो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा औटू ग्रंथि से। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। क्या लगा देंगे? डी आंसर। इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका उत्पादन थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। देखो, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका जो उत्पादन होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। यह शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको याद रखना है कि भाई जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित किया जाता है? औटू ग्रंथि से, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, तो किस ग्रंथि से? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है अश्रुकारी ग्रंथि। देखो भाई, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। तो अश्रुकारी ग्रंथि के सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। याद रखना, किस ग्रंथि के कारण? अश्रुकारी ग्रंथि। यहाँ देखो यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, अश्रुकारी ग्रंथि, जिसमें क्या होता है कि आंसू उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति अधिक रोता है तो आंसू अधिक मात्रा में निकलते हैं और नाक से भी जल का रिसाव होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं अश्रुकारी ग्रंथि या लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्राव ग्रंथि विद्यमान होती है उदर में। स्त्राव ग्रंथि कहाँ पर विद्यमान होती है? उदर में, छोटी आंत में, बक्कल कोटरन में, या एलिमेंट्री कनाल में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उसके बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट्री कनाल में। देखो आपको ना ऐसे ही मॉक टेस्ट देना है डेली 5 मॉक टेस्ट मैं लेता हूँ। अगर आपको देना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करो 8827419259। इस नंबर पे आप मैसेज करो, आपको मैं ग्रुप से ऐड कर दूंगा, वहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि स्त्राव ग्रंथि विद्यमान होती है, तो कहाँ पर विद्यमान होती है? तो मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्री कनाल में। इसके बारे में डिटेल देखो, इसके बारे में डिटेल देखना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। देखो ध्यान से, स्त्राव ग्रंथि जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल ही बोलते हैं, में मौजूद रहती है। तो आपको याद रखना है कि भाई स्त्राव ग्रंथि जिसको हम सेक्रेटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होती है, जो विभिन्न पाचक रसों का स्त्राव करती है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? देखो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, वीडियो को लाइक करना। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो क्वेश्चन पसंद आने पर भी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में याद रखना, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, ध्यान से देखना। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसकी व्याख्या देखो, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है? हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है। यह तंत्रिका तंत्र और अंत
अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र के बीच एक सेतु का कार्य करता है। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य क्या होता है। तो आप बोलना सर कि ये अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र इनके बीच एक सेतु का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां, प्रकाश अनुवृत्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसके बारे में बात करें तो ऑक्सीजन के द्वारा। प्रकाश अनुवृत्ति संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा। देखो डिटेल देखो इसके बारे में। ऑक्सीजन जो है एक पौधा हार्मोन है जो पौधों के प्रकाश अनुवृत्ति और जड़ों के गुरुत्व अनुवृत्ति वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो याद रखना ऑक्सीजन क्या है, एक पौधों वाला हार्मोन है और ये क्या काम करता है, जो पौधों में प्रकाश अनुवृत्ति और जड़ों में गुरुत्व अनुवृत्ति वृद्धि नियंत्रित करता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है, आपको एग्जाम में आएगा तो उठा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, दुग्धजनक हार्मोन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए आप लगा देना पीयूष ग्रंथि में। बी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, बी आंसर करेक्ट आएगा, याद रखिएगा। देखो भाई पीयूष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि में होता है जो स्तन ग्रंथि को दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। तो याद रखना प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इसका जो स्राव होता है वो पीयूष ग्रंथि में होता है। आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई प्रोलैक्टिन जो आपका हार्मोन है उसका काम क्या होता है, तो आप बोलना सर इसका जो काम है ना वो है स्तन ग्रंथि में दूध उत्पन्न करने के लिए। स्तन ग्रंथि में दूध उत्पन्न करने का काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये कहाँ पर स्रावित होता है, ये पीयूष ग्रंथि में स्रावित होता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है, इंसुलिन, पाचक रस, ए और बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। 8वें के बारे में बात करें, देखो भाई अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है, तो ये इंसुलिन भी करता है, पाचक रस भी करता है। तो आप बोलोगे सर कि 8 का जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। देखो जो अग्नाशय होता है दो प्रकार के रस को स्रावित करता है, एक को करता है इंसुलिन को और एक करता है पाचक रस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, लीवर, पैंक्रियाज या अग्नाशय, किडनी, हृदय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसके बारे में बात करें कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज या अग्नाशय, पैंक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा और आप क्या लगाए थे ये भी बताना मुझे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है। देखो भाई आपको ऐसे क्वेश्चन तो आना ही आना है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है, सबको पता होना चाहिए गले में है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है, गले में, तो यहाँ पर आप लगा देना बी आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अग्नाशय में। कहाँ पर पाए जाते हैं, अग्नाशय में, बी आंसर करेक्ट आएगा। ध्यान से देखो इसके बारे में, लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशय में स्थित होते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पर होते हैं, तो आप बोलना सर कि अग्नाशय में होते हैं और इंसुलिन तथा ग्लूकागन हार्मोन का स्राव करते हैं। अब लैंगरहैंस द्वीप क्या काम करते हैं, ये करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन का स्राव करते हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। तो अगर आपको पूछा जाएगा लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पर होते हैं, तो आप लगाना सर ये हम हमेशा अग्नाशय में स्थित होते हैं और इनका काम यही रहता है कि इंसुलिन तथा ग्लूकागन हार्मोन का स्राव करते हैं जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, अधिवृक्क, जिगर, पीयूष या पित्ताशय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर आ जाएगा, देखो अधिवृक्क, जिगर, पीयूष ये तीनों जो है आपकी ग्रंथि है, परंतु पित्ताशय आपकी ग्रंथि नहीं है। अब कैसे नहीं है, आपको इसके बारे में डिटेल देखो पित्ताशय जिसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर, स्वयं कोई हार्मोन या एंजाइम नहीं स्रावित करता, बल्कि यह यकृत द्वारा उत्पादित पित्त को संग्रहित करता है। तो यहाँ से याद रखना ये क्या काम करता है, पित्ताशय जो लीवर द्वारा उत्पादित पित्त होता है उसको संग्रहित करने का काम करता है। ठीक है, तो यही जो है इसके बारे में पूछा गया था कि कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, तो पित्ताशय नहीं है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा फ्रेडरिक बेंटिंक। आपको क्वेश्चन बनेगा कि भाई इंसुलिन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला गया? आप बोलना सर इसका आंसर आ जाएगा फ्रेडरिक बेंटिंग, है ना, बेंटिंग इनका नाम है, फ्रेडरिक बेंटिंग, ये आंसर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, फ्रेडरिक बेंटिंग जो थे उनको और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की, जिसके लिए बेंटिंग को 1923 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, देखो गर्भ निरोधक जो गोली होती है उसमें क्या शामिल होता है? पहला दिया है देखो यहाँ दिया है कि केवल प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा दिया है केवल एस्ट्रोजन, और फिर दिया है तीसरा कि भाई प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, और चौथा दिया है ना ही प्रोजेस्टेरॉन और ना ही आपका एस्ट्रोजन। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बारे में याद रखना कि भाई प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित नहीं होता वो कौन सा है? थायरक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन और मेमोसिन। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा मेमोसिन। मेमोसिन जो है ना वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा, उड़ा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसकी उच्च उपस्थिति से मधुमेह होता है? देखो ग्लूकोज अगर आपके शरीर में ज़्यादा है ना, तो इसकी उपस्थिति से मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। देखो मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है? तो इसका नाम है अग्नाशय, जिसको पाचक ग्रंथि भी बोलते हैं, बी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत। तो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा यकृत। यकृत जो है ये आपकी ग्रंथि नहीं है अंतःस्रावी मनुष्यों में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि देखो यकृत जो है ना वो पाचन में सहायक पित्त स्रावित करता है, लेकिन यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यकृत क्या काम करता है? लीवर जो काम करता है वो पाचन में सहायक पित्त स्रावित करता है, परंतु यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि मेमारी ग्लैंड से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है। देखो ये क्वेश्चन तो ना क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है। बिल्कुल हम मान लिए कि पिलाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है। कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति, निद्रा, विकास के लिए पोषण। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, बी आंसर आएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? कौन सा नहीं किया जाता? तो इसका आंसर आ जाएगा सोमाटोस्टाटिन। ठीक है, तो यहाँ पर टाटिन, सोमाटोस्टाटिन, ये जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। अब इसके बारे में देखेंगे डिटेल, क्योंकि देखो सोमाटोस्टाटिन हाइपोथैलेमस और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, जो हार्मोन स्राव को रोकने में सहायता करता है। तो आपको ये पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ क्या पूछा था कि भाई आपको ये पूछा था कि नहीं किया जाता, तो नहीं बोला था, इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 21 क्वेश्चन। वह तापमान जो मानव शरीर के लिए शरीर में सामान्य माना जाता है। देखो मानव शरीर में जो सामान्य रहता है, अगर उसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर इसको देखो फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो इतना, सेल्सियस में बोलेगा तो इतना। नेक्स्ट ब्रेथ रोग। देखो रोग का नाम क्या है? ब्रेथ रोग, है ना, जिसको बोलते हैं एक्सोपाथेलमिक गॉइटर, किस हार्मोन के अधिक स्त्राव के कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी, तो इसका जो आंसर आ जाएगा भाई थायराइड हार्मोन की वजह से होता है ब्रेथ रोग।
ठीक है। अब इसके बारे में देखो डिटेल कि भाई देखो जो आपका ग्रेव डिसीज़ होती है, ब्रेथ रोग होता है, थायराइड हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव के कारण होती है, जिससे आंखें बाहर निकलने लगती है और चयापचय की गति बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पौधे किस हार्मोन के संचार न होने के कारण सूख जाते हैं। देखो पौधे में किस हार्मोन का संचार नहीं होगा तो वो सूख जाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो पौधों के अंदर रहता है। अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आएगा, उड़ा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। देखो वृद्धि हार्मोन क्या काम करता है, जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि वृद्धि हार्मोन क्या काम करता है तो इसका आंसर आ जाएगा हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। हमेशा कैसे काम करता है, विकास प्रोत्साहक के रूप में, ठीक है। वृद्धि हार्मोन क्या करता है, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में काम करता है। 24 का डी आएगा, ठीक है। देखो हमेशा क्या काम करता है वृद्धि हार्मोन, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में काम करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह ऊतकों और हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये विकास में प्रोत्साहक के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। देखो पौधों में अगर बौनापन है तो किसके उपचार द्वारा उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 25 की तो आंसर आ जाएगा सी, जिब्रेलिंस अम्ल के द्वारा पौधों में जो बौनापन है उसको नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर आप लगाएंगे सर सी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है। देखो पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा IAA, सी आंसर। देखो IAA जिसको हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड पौधों में पाया जाने वाला मुख्य प्राकृतिक ऑक्सीजन है जो जड़ों और तनों के विकास को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरक्सिन, एड्रेनालिन। मैं आपको बता देता हूँ ऑक्सिन नाम का जो हार्मोन है ना वो जानवरों में नहीं होता। बी आंसर आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ऑक्सिन जो है केवल पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन कहाँ पर पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है, जबकि इंसुलिन, थायरक्सिन और एड्रेनालिन जानवरों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। देखो रक्त में शर्करा जिसको शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है तो ये हमेशा याद रखना अग्नाशय के द्वारा, पेनक्रियास के द्वारा। आंसर क्या आएगा, डी आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या था कि अग्नाशय जिसको पेनक्रियास बोलते हैं में मौजूद लैंगरहैंस की द्वीपिका जिसको लैंगरहैंस द्वीप बोलते हैं का बीटा कोशिका रक्त में ग्लूकोज के स्तर की निगरानी करती है, ठीक है, और इंसुलिन स्रावित करके इसे नियंत्रित करती है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 29, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में बदलाव लाता है। देखो कौन सा हार्मोन है तो ये है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये लड़कों में क्या काम करता है, युवा अवस्था में बदलाव होता है तो ये हार्मोन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। देखो प्रोटीन को एमिनो एसिड में जो परिवर्तित करेगा है ना उसका जो नाम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को किस में करता है, एमिनो एसिड में, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है जो ये काम करता है कि जो शरीर में प्रोटीन है उसको करता है एमिनो एसिड में परिवर्तित। तो सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।